हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राधा राधा पार्षदी श्री राधे कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय गौरनिताय श्री श्री गौरनिताय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल गौतमानंदे हरि हरि बोल राम संकीर्तन की जय संवेद गौर हुक्मंदे की जय। हरे कृष्णा। तो पूरा स्वागत है आपके भक्तों का आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो हम अध्ययन कर रहे हैं पहले स्कंद के 19वें अध्याय अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, और आज जो है श्लोक संख्या 33 है। तो हम लोग पर चर्चा करेंगे। तो भी शेयर कर सकते हैं श्लोक 33। पहले हम लोग सुबह का उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर उसका अनुवाद तत्व पढ़ के फिर चर्चा करेंगे। तो पीछे पीछे आप लोग भी कर सकते हैं मेरे पीछे। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्धयन्ति वै गृहा सद्यः शुद्धयन्ति वै गृहा किं पुनः दर्शनम् स्पर्श किं पुनः दर्शनं स्पर्श पादशौच आसन आदिभिः पादशौच आसनादिभिः येषां संस्मरणात् पुंसाम् येषां संस्मरणात् सद्यः शुद्धयन्ति वै गृहा सद्यः शुद्धयन्ति वै गृहा किं पुनः दर्शनम् स्पर्श किं पुनः स्पर्श पादशौच आसन आदिभिः येषां संस्मरणात् पुंसाम् येषां संस्मरणात् सद्यः शुद्धयन्ति वै गृहा सद्यः शुद्धयन्ति वै गृहा किं पुनः दर्शन स्पर्श पादशौच आसन आदिभिः शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य जगत गुरु प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय। ये शाम जिसके संस्मरणात् स्मृति से पुंसाम पुरुष का सद्यः तुरंत शुद्धयन्ति स्वच्छ हो जाते हैं वे निश्चय ही गृहा सारे घर किम क्या पुनः तब दर्शन भेंट स्पर्श छूना पाद पांव शौच धोना
आसन आदि भी आसन प्रदान आसन आदि आदि आसन प्रदान करने आदि अनुवाद आपके स्मरण मात्र से आपके आपके स्मरण हमारे घर हमारे घर हमारे तुरंत पवित्र हो जाते हैं। तुरंत पवित्र तो आपको देखने, आपको देखने, स्पर्श करने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने आपके पवित्र तथा आपके घर में तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने आपको आसन प्रदान करने के विषय में के विषय तो क्या, तो कहना ही क्या। तो कहना ही क्या कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को, आपकी स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं। तो आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना ही क्या। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत हमारे जीवन में इसको पूरा धारण करने के योग्य है। तो हम पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर इसका पर पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे इसमें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भगवती भवती नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य महाविष्णु स्थापितं येन भूतले श्रीरूपकदानन्दातिस्वतन्त्रं वन्दे अहं श्रीगुरु श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम अमृतम तम सजीवम साधयतम साधुतम वैजनम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान समेत श्री विशाखानुतांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोकांत राधा कांद्रमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण भानुश्री मामे हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च कृतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रश्नाय विशेष अनुवादी पार्षद देशताय। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर जो है आज का श्लोक, जी का श्लोक पे फिर से लाइएगा। इस उसके श्लोक पे फिर से लाइएगा जी, श्लोक। तो ये शाम स्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्धयन्ति वैग्रहा, है ना। जिसके स्मृति से, ये शाम स्मरणात्, जिसके स्मृति से जो है यहाँ पे महाराज परीक्षित जो है कह रहे हैं कि आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं। तो आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो क्या ही कहना है। तो मैं अभी जब लेक्चर का प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद जी कितने दयालु हैं और हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस श्लोक को आज पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो है, ये जो क्रिया है, ये हम लोग कई सालों से कर रहे हैं। हम प्रातः उठ करके अपने गुरुदेव प्रभुपाद जी, बाकी जो हमारे आचार्य हैं उनको याद करते हैं, भगवान की आरती पूजा करते हैं। तो और दिन में भी कई बार हम लोग इस तरह से कुछ कार्य करते रहते हैं, तो कुछ प्रभुपाद जी को गुनगुनाते रहते हैं, उनका नाम लेते रहते हैं। छठ गोस्वामी का बहुत सारे भजन में नाम आता है, उनको गुनगुनाते हैं। तो कहने का मतलब हम लोग दिन में जो है इस तरह से कई बार जो है उनको स्मरण करने के स्मरण करने से जो हम लोग शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो कितना अधिक हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस संस्था से जुड़ पाए और जो है हम लोग जाने बिना भी या कर करके जो है इतना हम लोग लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। तो पाजी तात्पर्य में यहाँ पे लिखते हैं, पवित्र तीर्थ स्थानों का महत्व बड़े बड़े मुनियों तथा संतों की उपस्थिति के कारण है।
कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक स्थान पर जाते हैं, हम लोग तो जैसे कि इस साल जुड़ गए हैं तो हम लोग ग्रुप में जाते हैं, हमें पता होता है कि वहां पर जाकर क्या करना है, सुनना है। वहां पर जो वहां पर साधु महात्माएं हैं, संत है, अ, वरिष्ठ भक्त हैं, उनके मुख से सुनना है, हमें कीर्तन करना है, भजन करना है, प्रसाद खाना है, दर्शन करना है। तो ये तो हमें पता है, लेकिन जो इस संस्था से नहीं जुड़ पाए हैं या जिनको इस तरह से शामिल प्राप्त नहीं हुआ है, उनको ये नहीं पता है। वो केवल तीर्थ स्थान जाएंगे और हो सकता है कि वहां पर वो श्रवण आदि ना करे। और तो जो तीर्थ स्थान होता है वहां पर हमें क्या है कि ये जो महान भक्त हैं, इनका संग प्राप्त करना है। तो वो जो है वास्तव में उसका जो लाभ होता है। कहा जाता है कि पापी लोग तीर्थ स्थानों में जाते हैं और अपने पापों को वहां छोड़ जाते हैं, जिससे वे वहां संचित हों। लेकिन बड़े बड़े संतों की उपस्थिति से वह स्थान संचित पापों के संदूषण से मुक्त हो जाते हैं, और इस तरह वहां पर उपस्थित भक्तों तथा संतों की कृपा से वे पवित्र स्थान पवित्र बने रहते हैं। जिसका चर्चा इससे पहले भी हुआ था पिछली क्लास में। ग्रेस विनोद भाई प्रभु जी बता रहे थे कि किस तरह से कि जो तीर्थ स्थान है वहां पे तो संसारिक व्यक्ति जा करके अपना पाप छोड़ के आते हैं। तो लेकिन जब कोई इस तरह से साधु पुरुष होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वह जाते हैं, तो उनके पहुंचने मात्र से वह स्थान वापस से शुद्ध हो जाता है। यही बात है, जब भगीरथ जी गंगा जी को लाने का प्रयास कर रही थी, तो गंगा जी यहाँ पे बताती है कि मैं आ जाऊंगी। बहुत सारा बात होता है, उसमें एक बात ये भी होता है, शुद्धता के बारे में बता रहा हूँ कि बाकी संसार के जो पापी व्यक्ति हैं हमारे मेरे अंदर आकर के अपना पाप धोएंगे, तो फिर मेरा क्या होगा, इस तरह से बताती है। तो वहां पर बताते हैं कि जब भगवान के शुद्ध भक्त आपके पास पहुंचेंगे, वह स्पर्श करेंगे, तो फिर आप भी शुद्ध हो जाएंगे। तो भगवान के शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं जो गंगा, जो कि सबसे पवित्र मानी जाती है, जिनको स्पर्श करने मात्र से जो है हम शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, उनको भी जो एक शुद्ध भक्त होते हैं वो उनको भी शुद्ध करते हैं। तो इतना अधिक जो है एक शुद्ध भक्त का जो है वो महत्व है। तो वही पापा जो है बता रहे हैं कि उपस्थित भक्त और संतों की कृपा से वो पवित्र स्थान जो है वो पवित्र बना रहता है। पवित्र स्थान की जो पवित्रता है वह कैसे है, वो भगवान के शुद्ध भक्तों के उपस्थित होने के कारण है, वहां पर रहने के कारण है। यदि ऐसे संसारिक लोगों के घरों, अब वो देखिए जहां पर गंगा जो कि सबको पवित्र करने वाली नदी है, माता गंगा है, वह वह भी पवित्र हो रही संतों के प्रकट होने से, उनके स्पर्श से, उनके वहां पर उपस्थित होने से। तो फिर जो संसारिक व्यक्ति है, हम जैसे का जो घर है, वहां पर यदि ऐसे संत आए, तो बाबा जी कह रहे हैं, तो निश्चय ही संसारिक भोक्ताओं से संचित पाप शमित हो जाते हैं। अतएव पवित्र संतों का गृहस्थों से कोई स्वार्थ नहीं रहता। उनका एकमात्र उद्देश्य गृहस्थों के घरों को पवित्र बनाना है। जो संत महात्मा है, साधु पुरुष हैं, भगवान के भक्त हैं, उनको ऐसा नहीं है कि उनको, हम लोग प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, हम लोग अभी भक्ति में बिल्कुल नए हैं, तो हमारा होता है कि हम लोग कहीं पे जाएं तो उनसे कुछ डोनेशन आदि का वो करें। लेकिन जो भगवान के पवित्र जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनका होता है कि उनका वो केवल अपना कृपा देने के लिए, उन स्थान को पवित्र बनाने के लिए जो है वहां पर जाते हैं। अतएव जब ऐसे संत महात्मा द्वार पर आए, तो गृहस्थों को उनका कृतज्ञ होना चाहिए। जो गृहस्थ ऐसे पवित्र आदेशों का निरादर करता है, वह महान अपराधी है। अतएव ऐसा आदेश है कि जो गृहस्थ संत को देखकर सिर नहीं झुकाता, उसे अपने उसे अपने महान अपराध को निष्प्रभावित करने के लिए उस दिन उपवास करना चाहिए। कितना बड़ा बात दिख रही है प्रभुपाद जी यहाँ पर। इसको हमें लोग को समझना चाहिए, हमारी टीचिंग है, इसको हमें करना चाहिए अपने जीवन में। कि कभी ऐसा हो कि यदि हम भगवान के भक्त को देख करके, संत को देख करके, यदि हमारे अंदर उनके प्रति आदर का भाव नहीं आता है, हमारे अंदर उनके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं आता है, और या हम उनका किसी तरह से अपने मन वचन वाणी, अपने काया से उनका अनादर कर देते हैं, तो निश्चित रूप से हमें जो है उस दिन उपवास करना चाहिए। तो मेरे से क्या जो है गलती हो गई, क्या मेरे से भूल हो गया। कई बार होता है कि वो मीन्स भावावेश में इस तरह से आकर के अचानक में ऐसा हो जाता है, तो भी वहां पर हमें उसको समझना चाहिए कि हमने गलती की है, तो हमें वहां पर उपवास करना चाहिए। हमें जो है उसके लिए पश्चाताप करना चाहिए। ये पापा जी बता रहे हैं। और ये तो यहाँ पे तात्पर्य हम लोग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं।
और आज का जो कृपा जी का संदेश था, मैं एक बार ओपन करता हूँ उसको भी, जो है क्योंकि अभी का क्या हो गया है कि 13 मार्च कृपा जी कह रहे हैं, धोखेबाज गुरुओं, झूठे वादों वाले गुरुओं के पास मत जाओ, धोखा खाओ मत, इस धंधे को मत करो, इससे इसने दुनिया की पूरी आध्यात्मिक वातावरण को बिगाड़ दिया है। गुरु बनो, परम गुरु कृष्ण को अपनाओ। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है मतलब कि अभी क्या हो गया है हमारे समाज में कि बहुत सारे जो बोगस गुरु कहें या इस तरह से ऐसे भी लोग आ गए हैं जिनको जो है वेस्ट उनका जो है। और कल भी हमने पढ़ा था, पापा जी का जो कल जो कोट था, संदेश था, वो क्या था कि केवल वस्त्र बदलने आदि से, केवल वेशभूषा हमने साधु का बना लिया तो उससे साधु हम नहीं बन जाते हैं। तो कल का जो संदेश था, आज का जो संदेश है, और आज का जो तात्पर्य है प्रभु जी का, प्रभुपाद जी का, तीनों को मिला करके इससे हम एक चीज तो इसके लिए है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनका जो है हमें निरंतर स्मरण करना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। उनका दर्शन मात्र से जो है हम पवित्र होते हैं, हमारा स्थान पवित्र होता है, हमारा घर पवित्र होता है। ये बात है। दूसरी बात क्या है कि उस हमें इससे थोड़ा बचना भी पड़ेगा, क्योंकि यदि कोई ऐसे जिनका आचरण वैसा नहीं है, वेशभूषा उन्होंने शब्द का बना लिया है, तो हम देख करके उनको प्रणाम कर सकते हैं, प्रणाम करना भी चाहिए क्योंकि उनका वेशभूषा है, लेकिन उनका हमें संग नहीं करना है। क्योंकि उनका हम संग करेंगे तो क्या होगा कि उसमें जो जिस तरह की भावना है वो हमारे अंदर आएगी। भक्ति में जीवन में ये बहुत आवश्यक है कि हम किस तरह का संग कर रहे हैं, हम किन से श्रवण कर रहे हैं। इसलिए हमें ये भी बताया जाता है कि हम श्रवण भी करते हैं तो हम जो है, जो हमें रिकमेंड किया गया है, चाहे सपोज कि हम कोई रिकॉर्डिंग शेयर कर श्रवण करते हैं, यूट्यूब पे कोई चैनल है वहां श्रवण करते हैं, तो वो अपने मन से नहीं करना चाहिए। हम किसी को भी सुन रहे हैं, कोई मुझे अच्छा लग रहा है तो उनको सुन रहे हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। वहां जो हमें रिकमेंड करते हैं हमारे मेंटर, हमारे गाइड, हमारे गुरु जो रिकमेंड करते हैं उनको सुनना चाहिए। बेस्ट तो ये है कि प्रभुपाद जी का जो रिकॉर्डिंग वगैरह है वो सुने, अपने गुरु महाराज का सुने। तो उतना से यदि फिर भी कहीं और सुनने का इच्छा है तो फिर हम पूछे अपने मेंटर, अपने कौशल से पूछे, उनसे हम परमिशन लेकर के फिर उनको सुने, वो जो रिकमेंड करे उन्हीं को सुने। क्योंकि अभी के समय में क्या हो गया है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो साधु की तरह जो है बोलते हैं, अपना विश्वास, अपना वेशभूषा रखते हैं, लेकिन उनका आचरण वैसा नहीं है। उनको श्रवण करेंगे, उनका हम संग करेंगे। संग तो बहुत तरीके से होता है, उनको श्रवण करें तो भी उनका संग हो रहा है, उनसे हम फिजिकली जाकर के उनसे हम मिले, उनसे बात करें तो भी, या उनका कुछ हम रिकॉर्डिंग वगैरह आदि है, उनका कुछ लेक्चर वगैरह है वो सुन तो भी उनका संग होता है। इस तरह से तो इससे भी जो है हम लोग को बचना चाहिए। तो आज का जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें जो नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक भजन है जो बहुत सुंदर भजन है, तो उस भजन में जो है आज के श्लोक और का जो है पूरा जो है सार उसमें आ जाता है। तो हम उस भजन को भी गाएंगे। तो एक बार जो है उसको मैं शेयर करता हूँ यहाँ से। देख पा रहे हैं आप लोग भजन को? नहीं प्रभु जी। जी प्रभु जी, आगे से बोलो। अभी हो गया ना? जी। ये हम लोग भजन को गा करके हम लोग अपने इच्छा को विराम देंगे। तो इसमें आप गोरान प्रभु जी आप अनम्यूट करके गा सकते हैं साथ में, और बाकी भक्त भी जो है वो म्यूट पर रख के गा सकते हैं, ताकि हम जब गाएंगे तो हमारे अंदर में पूरा उसका जो है किस भाव से हमारे महाराज इस भजन को लिखे हैं वो भाव थोड़ा हमारे अंदर जो है वो आ पाएगा। तो गोरान प्रभु जी आप अनम्यूट करके गा सकते हैं साथ पीछे, और फिर बाकी भक्त जो है वो अनम्यूट पर रखेंगे गा सकते हैं। श्रीनिवास ठाकुर की जय। ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। एक बारो करुणा करो वैष्णव गोसाई। पतित पावन तुम्हारे कहना, पतित पावन पावन तुमा
बिन के हो नाई। जहाँ रे निकट गेले पाप दूर जाय। যাহারা নিকটে গেলে পাপা দূরে যায়। हे मन दूर अभा प्रभु के बा कोथा पाय। এমনা দয়ালা প্রভু কে বা কোথায় পায়। गंगार परस हले हसते पवन। গঙ্গারা পারাসা হইলে পাশ্চাতে পাবানা। अपने पवित्र करो ये तुम्हार। দর্শনে পবিত্র করো এই তোমার গুণ। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। तुम स्थाने अपराधे नहीं परितान। तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ विश्राम। गोविंदा कहे नाम वैष्णव प्राण। गोविंद कोहे नामुरा वैष्णव परान। प्रति जन्म में कोई आशा चरनेर धूली। प्रति जन्म कोरी आशा चरणेर धूली। नरोत्तमे करो दया अपनार बोली। नरोत्तमे कोरो दया अपनर बोली। सेवा करुणा करो वैष्णव गोसाई। एबारो करुणा करो वैष्णव गोसाई। पतित पावन तुम बिन के हो नाई। पतित पावन तुम बिन के हो नाई। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। श्याम ठाकुर की जय। सदगुरु गोस्वामी बिंद की जय। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर भजन है। इस भजन में जो है भजन बहुत सिंपल है। इसका तात्पर्य जो है, इसका जो अनुवाद है वो भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो है। तो जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं उसी का जो है
यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह से जो एक साधु पुरुष होते हैं, संत पुरुष होते हैं, उनके केवल स्मरण मात्र से जो है हम शुद्ध हो जाते हैं। जो जो गंगा जी हैं, गंगा नदी, जो गंगा माता है, उनको जब हम स्पर्श करते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, तब जाकर के हम शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। लेकिन जो एक वैष्णव है, उनको केवल उनके केवल स्मरण मात्र से जो है हम शुद्ध हो जाते हैं। तो कितना अधिक जो है उनके अंदर शक्ति है, और कितना अधिक हम लोग सौभाग्यशाली है कि इसको हम लोग जो है जान पाए हैं और समझ पाए हैं। तो उसके लिए कुछ करना भी नहीं है हम लोग को। बस किसी को यदि गंगा नहाना है तो उनको चल करके जाना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, छुट्टी लेना पड़ेगा। और आजकल के समय में हम जान रहे हैं कि कितना आपने हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको छोड़ के कहीं भी जाना एक दिन के लिए भी कितना मुश्किल होता है। लेकिन हम इतने सौभाग्यशाली है कि केवल हम स्मरण करके अपने जो हमारे छठ गोस्वामी बिंद रहे, शिला प्रभुपाद जी हमारे गुरुदेव है, हमारे महान आचार्य हैं, उनको हम केवल याद करके, उनको हम केवल स्मरण करके जो है हम शुद्ध हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं, अपने सारे पाप से मुक्त हो सकते हैं। तो इसका जो हमें लाभ उठाना चाहिए। और हमें जो हमारे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, तो हमें वहां पर जप करने से पहले भी हमें इन सभी आचार्यों को एक बार याद करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, और फिर जप करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए इन सभी आचार्यों से कि हमारे भी जो है हरिनाम में और से अधिक रुचि बने, और से अधिक से हम अच्छे से नाम जप कर पाए, जिस तरह से हम और भी भक्ति में आगे बढ़ पाए। तो ये सेवा तो मुझे मिला था, तो थोड़ा मैंने प्रयास किया जो कुछ भी सुना है उसके आधार पर बोलने का। तो त्रुटि तो हुई होगी, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि अभी बिल्कुल मतलब मैं सीख ही रहा हूँ, प्रारंभिक अवस्था में हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग कृपा बस सेवा देते हैं तो कुछ बोलने का प्रयास करता हूँ। तो कुछ त्रुटि हो गई तो क्षमा कीजिएगा आप लोग। और फिर कोई कमेंट है, कोई अनुमोदन है तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर कोई प्रश्न है जिसका मैं उत्तर दे पाऊँ तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। हरे कृष्ण। अपना हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो माता जी हम पूछ सकते हैं, ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। प्रभु जी, आई हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस ISKCON classes. Like I've been attending these classes since quite long. If I could ask that question, not from today's session, but it is from ISKCON classes. Because actually I'm having an exam on Sunday, and I just want to clarify कि there is this particular question. Can I write all this? क्योंकि इवन इफ आई डोंट, मतलब कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे लगता है आंसर खुद बनाया जा सकता है फ्रॉम द सेशंस आई हैव अटेंडेड। जैसे देयर इज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने वाले व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। तो इसमें हम एक तो कृष्णा कॉन्शियस के बारे में लिख सकते हैं कि वो हर चीज कृष्ण जी के लिए करता है। He's doing every thought, word, action dedicated to Lord. Whatever he consumes, offered to the Lord and then partaken when it becomes prasadam. Nothing for sense gratification. Focus on pleasing the senses of the Lord. दूसरा, हम ये संबंधा अभिधिया प्रयोजना के बारे में लिख सकते हैं कि भगवान के साथ अपना पूर्ण नित्य कृष्ण दास। आई एम क्लैरिफाइंग। तीसरा, हम 26 वैष्णव क्वालिटीज के बारे में लिख सकते हैं जो भी हमें याद है कि भक्त में क्या लक्षण होते हैं आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने वाले में। चौथा में हम ये लिख सकते हैं अवॉइड्स ऑफेंसेस अगेंस्ट वैष्णवास। क्या मैं सही हूं? ये सब और हम मध्यमा अधिकारी के बारे में लिख सकते हैं। उत्तमा अधिकारी तो बहुत ही एलिवेटेड स्टेट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन है प्रगति करने वाले, उत्तमा अधिकारी तो हाईएस्ट हो गया। तो मध्यमा अधिकारी के बारे में लिख सकते हैं या कनिष्ठ के बारे में भी लिख सकते हैं। कनिष्ठ में तो बहुत फॉल्स होते हैं, बहुत फॉल्स होते हैं। मैं तो ट्राई कर रही हूँ कनिष्ठ बनने की, मैं वो भी नहीं बन पा रही हूँ। तो इसमें मध्यमा के बारे में लिखने हैं। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, एक्चुअली आप जो प्रश्न पूछ रहे थे तो मेरा पूरा ध्यान जो है ना कहीं और था। मेरा पूरा ध्यान कहाँ था बताता हूँ आपको। एक्चुअली जो क्लासेस यहाँ पे होती है ना माता जी, उसमें बहुत कम समय होता है हमारे पास, मात्र आधा घंटा हमारे पास होता है। हाँ, तो अभी सुन लीजिए माता जी पहले एक बार, पूरा बात सुन लीजिए पहले। तो क्या होता है इसमें कि आधे घंटे के अंदर हमारा क्या होता है कि हमें श्लोक भी पढ़ना है 3 बार, राधा माधव कीर्तन भी करना है, श्लोक का तात्पर्य पढ़ना है, फिर जो है किन्हीं का कोई रिलेशन है वो लेना है, फिर प्रश्न पूछना है। तो इसलिए माता जी हम लोग ना, हमारे क्या, जैसे कि हम लोग ये कम्युनिटी पूरा बना हुआ है। जैसे हमारा एक क्लास होता है, हम लोग कोई कोर्स करते हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल कुछ भी करते हैं, तो वहां जाते हैं तो हमारे कुछ फ्रेंड्स बनते हैं, जिससे हम थोड़ा क्लोज हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो बाकी जो कुछ चैलेंज आता है, कुछ हमारे पास जो डिफिकल्टी होती है, हम उनसे डिस्कस कर लेते हैं क्लास के बाद के समय में।
दिन के समय में, रात के समय में, जब समय मिला उनको कॉल कर लिया, मैसेज कर लिया, उनसे डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम होता है उसको जो है जो हमारे गाइड हैं उनसे कर लेते हैं, और जो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका कहीं से नहीं हो पा रहा है उनको आकर के फिर हम क्लास में करते हैं, क्योंकि क्लास में समय क्या हुआ लिमिटेड होता है। माता जी ओके आपसे ये सर, रिक्वेस्ट है, माता जी ठीक एक है मिनट, आपसे प्रभु ये जी। रिक्वेस्ट है, माता जी पूरा कंप्लीट करने दीजिए। तो यहाँ पर ना ऐसा प्रयास करें कि हम लोग जो क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन हो उनको रखें, क्योंकि बाकी भक्त भी होते हैं 35-40 डिवोटी होते हैं, उनको भी मौका मिल सके। क्योंकि अदर क्वेश्चन करेंगे माता जी तो फिर उनको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सोचेंगे समय हो चुका है, अब क्वेश्चन करेंगे तो समय अधिक हो जाएगा, तो वो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं माता जी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है माता जी कि हमारे डिवोटी फ्रेंड्स हमारे बहुत सारे हैं, उनको बनाइए, उनसे कुछ डिस्कस कर सकते हैं कि हमने ये सोचा है आंसर ये ठीक है कि नहीं है। फिर जो है हमारे मेंटर काउंसलर है उनसे कर ले, और फिर भी कोई क्वेश्चन बचता है जिसका हल नहीं हो पा रहा है तो फिर वो क्लास में माता जी कर सकते हैं। मेरा पूरा ध्यान यहीं पे था, इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन सुन नहीं पाया, मैं आपका क्वेश्चन जो है आधा अधूरा सुन पाया। माता जी इसको थोड़ा सा ओके प्रयास कीजिए, आपसे ओके विनती है ओके इस प्रभु तरह से। जी, ठीक है। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। किन्हीं मतलब और कोई कमेंट है, कोई अनुमोदन है, किन्हीं कोई प्रश्न है क्लास से रिलेटेड तो रख सकते हैं आप। जी भागश्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। प्रभु जी वॉइस आ रही है? हरे यस माता जी आ रहे हैं। प्रभु जी बस मुझे ये पूछना था प्रभु जी, जैसे कि जो हम लोग हरिद्वार वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे जो कई लोग होते हैं गंगा मैया पे मतलब स्नान करते हैं, जो कि ऑब्वियसली करना चाहिए। तो वहीं पर ही वस्त्र वगैरह वॉश करते हैं, और कई लोग तो ऐसे होते हैं यूथ जो पेरेंट्स के साथ आए हुए हैं और शूज लेके ही एंटर करते हैं गंगा जल पे। तो मतलब मेरे मेरे मुझसे ये सब देखा नहीं जाता है, और वो धाम है तो क्या कहते हैं धाम में रह के हमें शांतचित्त रहना चाहिए। बट ये सारी चीजें जब मेरे अगर सामने होती है तो मैं फिर थोड़ा एग्रेसिव हो जाती हूँ, और उनको अच्छी तरीके से या जिस भी तरीके से होता है मैं उनको टोकती हूँ, है ना, जिससे वो उस चीज को रोकते तो हैं, और कई लोग तो अनदेखा करते हैं या कुछ भी है। तो प्रभु जी वहां पर अपना हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं इस चीज में, जब हम दूसरे को इस तरीके से करते हैं। तो वो गलत चीज हो रही है, उसके लिए हमें करना चाहिए, रोकना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए प्रभु जी, या कुछ शांत रहें? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर प्रश्न है माता जी का। तो हम लोग हम सभी जो है जब भी जाते हैं धाम यात्रा पे हम लोग देखते हैं इस तरह से कि चप्पल जूता पहन करके वहां पहुंच गया, या जो अपना पुराना वस्त्र है स्नान आदि करने के बाद वहीं पे छोड़ दिया, तो बिल्कुल ये सही नहीं है, इसको तो है अवॉइड करना चाहिए। तो हम तो नहीं करते, इसको डिवोटी नहीं करते हैं, लेकिन जो बाहर जाते हैं वो करते हैं। लेकिन उनको देख करके ना हमें सेवा के रूप में इसको लेना चाहिए, कि हम किस तरह से जो है, पहला तो हम लोग बताते हैं उनको अपने व्यवहार से कि हम जो है वहां पे खुले पहुंचा रहे हैं, नंगे पहुंचा रहे हैं, और हम कुछ वहां पर छोड़ नहीं रहे हैं, वो है। लेकिन उसका प्रभाव चूंकि वहां पे बहुत भीड़ होती है तो वो नहीं हो पाता है। तो हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे हम विनती कर सकते हैं, इस तरह से हाथ जोड़ करके उनको बोल सकते हैं कि प्रभु जी माता जी ये धाम है, इस तरह से जो है यहाँ पे इस तरह से जो है हमें जो है चप्पल पहन के नहीं आना चाहिए, और अपने पुराने वस्त्र यहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए। हम यहाँ से लेकर के उसको बाहर कहीं पे और डाल दें इस तरह से, क्योंकि ये क्या है कि यहाँ पे डेली हजारों लोग आते हैं यहाँ पर, इस तरह से छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर फिर इसका वो काफी डिफिकल्टी होगी बाकी भक्त जो आएंगे। इस तरह से उनको प्रार्थना के रूप में, सेवा के रूप में उनको जो है ये कर सकते हैं। वहां पे यदि ये आ जाएगा ना कि मैं बता रहा हूँ या मैं बता रही हूँ, तो फिर हम क्या होते हैं, हमको थोड़ा उद्विग्न हो जाते हैं, हम थोड़ा गुस्सा भी आता है, क्रोध आता है, तो वो अहम वाला भाव वहां पे नहीं आना चाहिए। सेवा का भाव रहेगा, प्रार्थना के मोड में करेंगे तो हम उसको अच्छे से कर पाएंगे, और वो करना कर सकते हैं वो इस तरह से, इसमें कोई जो है बता सकते हैं, विनती करके उनको जो है वो बता सकते हैं ये अच्छा है। तो ऐसा प्रयास कर सकते हैं माता जी, है ना। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, प्रभु जी अहम वाला भाव तो नहीं रहता, क्योंकि वो चीज ही ऐसी हो रही रहती है। और गंगा मैया के बारे में बचपन से पढ़ा है, वो अभी भी इतनी निर्मल है और इतनी सबको पापों से इतना रहित करती है, मतलब तो बहुत उनके लिए बहुत बुरा लगता है, वो सबके लिए इतना सोचती है और कोई उनके बारे में इतना भी नहीं सोचता, कूड़ा भी करता है, सब कुछ करते हैं ना, तो इसलिए बुरा लगता है, तब ऐसा जी लगता है। जी माता जी, तो वहां पे वही है जिनको हम बता रहे हैं उनको हर्ट भी ना हो, उनको बुरा भी ना लगे कि ये अलग संप्रदाय के हैं, इस्कॉन के हैं, अपने आपको जो है अधिक स्मार्ट समझते हैं, अधिक वो समझते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, तो इसका वैसा ना लगे उनको, इस तरह से थोड़ा स्मार्टली वहां पर डील करना पड़ेगा। इसलिए मैंने ऐसा कहा कि थोड़ा वहां पर सोच समझ करके इस तरह से बोल सकते हैं, बट प्रयास करना चाहिए कि हम उनको थोड़ा बताएं इस तरह से, ताकि वहाँ का जो है वो मेंटेन रह सके वहाँ का वो चीज। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। प्रियांशु प्रभु जी कुछ बता रहे थे। नहीं प्रभु जी। तो ठीक है, हम लोग इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप कर सकते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद। यस माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। चैट बॉक्स में मेरे पास से प्रश्न। हरे अच्छा कृष्ण। जी, मैं देख लेता हूँ। ज्योति माता जी का है, प्रभु जी, हाउ टू डेवलप फर्म अनशेकेबल फेथ इन Almighty regardless of whatsoever and love Lord fully and forever। तो माता जी, ये प्रश्न जो है, जहां तक मैं याद कर रहा हूँ, ये प्रश्न आपके तरफ से इस भागवतम के सेशन में कई बार आ चुके हैं, मोर देन आई थिंक 4-5 टाइम आ चुके हैं, जहां तक मुझे याद है। माता जी, एक बार ना आप जो है, आप संडे संडे को आपका जो नियरेस्ट टेम्पल है वहां पे आना प्रारंभ कीजिए माता जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अंदर से विनती करूंगा आपसे कि आप वहां पे आएंगे ना, तो भक्तों से मिलेंगे वहां पर और डिवोटी फ्रेंड्स बनेंगे, तो बहुत सारे जो है आपको उसमें से परम फेद, तो इसका बहुत बार प्रभु जी अलग अलग सेशन में जो है इसका आंसर मिला है। तो मैं वही चाहूंगा कि उसी वही है इसका, भक्त का संग करना। ऑनलाइन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे पास समय का अभाव है, मंदिर दूर है, सेंटर दूर है, तो करते हैं, लेकिन संडे को हम समय निकाल सकते हैं। संडे को या वीक में एक बार नहीं हो पाया तो मंथ में 2 वीक में एक बार, मंथ में एक बार कम से कम इस तरह से करें। और समर्पण तो हमारा 6 महीने पे एक बार होता है, साल में 2 बार होता है, वहां पे तो हम सभी इस्कॉन स्टॉक कैलाश वहां पे आते हैं, हम सभी जितने भी ऑनलाइन डिवोटी, इसमें से भी बहुत सारे भक्त आते हैं, 15-20 भक्त इसमें से भी आते हैं, मिलते हैं वहां पर। तो ये प्रयास माता जी कर सकते हैं, भक्तों का संग फिजिकली लें वहां पर इस तरह से। तो धीरे धीरे जो है हम देखेंगे उनके अंदर कितना भगवान के प्रति फेथ है, श्रद्धा है, सेवा के प्रति कितना उनके अंदर भाव है, तो वो धीरे धीरे हमारे अंदर भी ट्रांसफर होगा। तो ये प्रयास माता जी कर सकते हैं। हरे कृष्णा से अपना आई थिंक और कोई प्रश्न नहीं है, तो कुछ त्रुटि हो गया हो मेरे से आंसर देने में या कुछ इस तरह से बताने में, तो क्षमा कीजिएगा आप लोग। वैष्णव जय गुरु श्री प्रपाद की जय, संवेद गौर भक्तवृंद की जय, निताय निताय गौर प्रमानंदे, हरि हरि। थैंक यू डिवोटीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे तो प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे। बाय लव। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। प्रभु जी दंडवत प्रणाम।